जो कि उन्नाव से है। तेज रफ्तार कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चालक समेत 2 की मौत हो गई। सिद्धार्थनगर से आगरा जा रहे थे कार सवार। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो उन्नाव से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में कार चालक समेत 2 की मौत हो गई। तो बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। यहाँ पर सिद्धार्थनगर से आगरा ये कार सवार जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर भिड़ंत हो गई। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये दुखद खबर है। उन्नाव में तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इसके बाद यहाँ पर किसकी गलती रही, क्या कुछ इसके पूरे कारण रहे होंगे, इस पर भी पुलिस जांच करेगी। लेकिन फिलहाल 2 लोगों की मौत की खबर आ गई। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अभी क्या अपडेट आ रहा है और ये जो पूरा हादसा हुआ है, इसके पीछे की कुछ वजह सामने निकल कर आई है? जी रवि जी, बिल्कुल आपको बता दें, उन्नाव लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे जो हादसा हुआ है, हादसे में जो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कहर में जो वैगनआर गाड़ी से तेज रफ्तार जो ट्रक है, ट्रक के पीछे तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर घुस जाती है, जिसमें मौके पर डॉक्टर और डॉक्टर के कार चालक की दर्दनाक मौत हो जाती है। जो बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा एक्सप्रेस के जो 225 किमी की वहां पे हादसा होता है, जहाँ पे स्थानीय लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच के दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए, जो तेज रफ्तार कार से जो डॉक्टर जी है की बात करें, तो सिद्धार्थनगर से आगरा एक्सप्रेस से होते हुए आगरा जा रहे थे, मीटिंग अपडेट के लिए जा रहे थे। जी ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अवलेश सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अखिलेश यादव ने अवलेश सिंह को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। सपा का राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद अवलेश सिंह अपने गृह जिला पहुंचे हैं, जहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2027 में सत्ता में भारी परिवर्तन होने जा रहा है। वहीं अयोध्या गैंगरेप पर उन्होंने कहा कि आरोपी के घर बुलडोजर चलाना गलत था। उस घर पर 20 लोग रहते हैं जो अब बेघर हो चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब दिखता है, सुबह से शाम तक दिखता है। और जो हम लोगों ने 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोग मेहनत किए हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग जितने भी लोग काम किए हैं, जो भी प्रत्याशी हम लोग को चुनाव जीते हैं, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते हैं, तो ये बलिया वालों के लिए खुशी का माहौल है। और बलिया के लोगों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बलिया के लोगों के सम्मान के साथ साथ, बलिया के हम रहने वाले हैं, तो उन्होंने बलिया के लोगों का सम्मान किया है, पूरे पूर्वांचल के लोगों का सम्मान किया है, एक भरोसा किया है कि भाई कर्मठ हैं, काम करने वाले हैं। तो मैं उस वक्त का जितनी भी सराहना किया जाए, आभार प्रकट करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान पद दे करके और क्षेत्र में और पूरे प्रदेश देश में काम करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कारोबारी और उसकी पत्नी ने घर में काम करने वाली एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की के टीवी और मोबाइल देखने से नाराज होकर उसे सजा देने के इरादे से घर पर नाई को बुलाकर बर्बरतापूर्वक उसे गंजा कर दिया गया। युवती परिवार वालों को घटना के बारे में जानकारी मिली तो युवती की मां ने मुरादाबाद के कारोबारी और उसकी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस पर एक साहिबा नाम की महिला जो जनपद शामली की रहने वाली है, उसकी ओर से 112 पर एक सूचना दी गई थी कि उसकी पुत्री जो यहाँ एक अदनान आलम नाम के व्यक्ति हैं, उनके यहाँ रहती है, काम करती है, उसके संग उन्होंने कुछ अभद्रता की है और किसी नाई से उसके सिर के बाल उन्होंने कटवा दिए। इस संबंध में थाना गल शहीद पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें जो आरोपी थे उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई। वहीं नोएडा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां प्राधिकरण के अधिकारियों ने बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने के बाद अवैध अतिक्रमण की सुध ली और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विरोध अभियान चलाकर जेसीबी मशीनों से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया और करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। इस मौके पर प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहा।
अयोध्या में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में बुलडोजर की कार्रवाई को सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने सही ठहराया। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रकरण से समाजवादी पार्टी के नेता जोड़े जाने पर उन्होंने कहा कि गलत इंसान का नाम पार्टी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दलित बेटी के साथ जो बलात्कार किया गया है ये बहुत घृणित है और इस पर समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई बयान ना आना, बल्कि आरोपी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने आज तक तो कभी किसी आरोपी के डीएनए टेस्ट की बात नहीं की, लेकिन चूंकि अगला जो आरोपी है वो मुस्लिम समुदाय से है, इसलिए मुसलमानों को बचाने के लिए आज उनकी दलित और पिछड़े की जो राजनीति जो कर रहे थे, जो पीडीए बनाया था उसको उन्होंने कुचल दिया। और चूंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति हमेशा अपनाती है, उसके अलावा उसका कोई भी मतलब वो नहीं होता है, न वो यादव की है, न पिछड़ों की है, न दलित की है, न हिंदू समाज की है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है। और उसी राजनीति के तहत आज देखिए एक निषाद की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। सदन से जैसे खाली होंगे वहां वो जाएंगे, वो उनके लोकसभा की बात है। तो भाई लोकसभा में इस तरह का घटना हुआ है, विधानसभा में इस तरह का घटना हुआ है, तो हम तो ये कहेंगे कि जिसके विधानसभा या लोकसभा में घटना हुआ है वहाँ का प्रतिनिधित्व करता है और वहाँ इस तरह की बात हुई है तो वहाँ जाना चाहिए। देखिए, हम समाजवादी पार्टी की केवल बात नहीं करता हूँ, हर पार्टी जहाँ भी जो पार्टी चुनाव जीती है वहाँ का सांसद, लोकसभा सत्र चल रहा है, लोकसभा के सत्र में है, वहाँ खाली बस एक अयोध्या में घटना हुई है, तमाम घटना होती रही है, डेली दिन प्रतिदिन घटना होता है, जैसे समय मिलेगा। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के साकेत नगर इलाके में हुई दर्दनाक दुर्घटना ने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अब कानपुर पुलिस ने स्कूलों में जाकर छात्रों को जागरूक करना शुरू कर दिया। सोमवार को एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने एक स्कूल में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जहां उन्होंने बिना लाइसेंस वाहन चलाने के दुष्परिणाम बताए। इसके साथ ही शिक्षकों से भी अपील की कि छात्रों को सड़क सुरक्षा के जुड़े नियमों का पाठ पढ़ाएं। देखिए, पिछले दिनों कुछ दुखद एक्सीडेंट कानपुर ट्रैफिक पुलिस के संज्ञान में आए हैं, जिसके चलते एक व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान कानपुर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें सभी टीएसआई, टीआई, एसीपीज और थानाध्यक्षों के द्वारा स्थानीय स्कूलों में जाकर 11th और 12th क्लास के बच्चों को अवेयर किया जा रहा है। स्कूल मैनेजमेंट को भी अवेयर किया जा रहा है कि जो भी बच्चे मोटर व्हीकल लेकर स्कूल में आते हैं, उनके अभिभावकों से बात करें और उन्हें मना करें कि वो मोटर व्हीकल लेकर ना आए। मोटर व्हीकल एक्ट में जो भी नियम नाबालिग बच्चों के मोटर व्हीकल ड्राइव करने के ऊपर है, उसके बारे में यहाँ बच्चों को अवगत कराया गया। जो भी रिसेंट में घटनाएं हुई हैं एक्सीडेंट की, जिसकी वजह से कुछ व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उन इंसिडेंट्स के बारे में भी उन्हें जागरूक किया गया एवं उन्हें बताया गया कि क्या-क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए और क्या-क्या इसका दुष्प्रभाव उनके करियर और आगे आने वाले जीवन पर पड़ सकता है, अगर वो 18 से कम उम्र में मोटर व्हीकल लेकर निकलते हैं। इसी तरह से इस व्यापक स्तर पर अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है एवं प्रवर्तन की कार्रवाई भी प्रबल रूप से की। बदायूं के बिसौली विकासखंड में रोजगार सेवकों ने ब्लॉक परिसर में इकट्ठा होकर अपनी कई समस्याओं को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। रोजगार सेवकों ने ब्लॉक अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले वर्ष से मानदेय नहीं मिला, जिसकी वजह से उन पर परिवार के भरण पोषण का संकट आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ ईपीएफ का पैसा रिलीज होने के बाद भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से सभी को काफी परेशानी हो रही है। मेरा नाम कल्याण सिंह यादव, मैं यहाँ की जो ब्लॉक रोजगार सेवक यूनियन है उसका ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और हम सब लोगों ने आज सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर अपना अपना एक अलग अलग लेटर दिया है इस बाबत कि हमें पिछली वर्ष से मानदेय नहीं दिया गया है। पिछली वर्ष का इस बार 1 महीने का मानदेय दिया गया है और ईपीएफ का जो पैसा शासन हमारा रिलीज कर रहा है वो पैसा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो हमारे में से काटा जा रहा है वो पैसा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तमाम समस्याओं से परेशान होकर हम अपने परिवार को कैसे चलाएं, रोटी, कपड़ा और मकान, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोगों ने अवैतनिक अवकाश के लिए
बीडीओ साहब के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है और हमने निवेदन किया है कि हम आज से काम अपना सभी लोग बंद। उधर कानपुर की जाजमऊ पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 6 ई रिक्शा भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के ऊपर पहले से ही कानपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। 25/7/2024 को जाजमऊ क्षेत्र से एक ई रिक्शा चोरी हुआ था और ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से और टीम ने काफ़ी काम किया था मोबाइल फ़ोन्स पे और मौखिक भी पूछताछ की थी, तो उससे हमें चोरों का पता चला था जो लोग ई रिक्शा उठाते हैं। इसमें सबसे जो संचालन करता है शुरुआत से लेकर अंत तक, उसका नाम है अनिल शर्मा, जो सलीम नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है संजय जायसवाल जो सप्लाई करवाता था, और तीसरा है संजय गुप्ता जो चोरी में पूरा मददगार करता था। ये लोग काफ़ी समय से इस चीज़ में इन्वॉल्व है और हम लोगों ने ई रिक्शा, कोहना और पनकी के भी बरामद। कानपुर के किदवई नगर मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के गुदड़ी बाजार में हुए ट्रिपल मर्डर के 10 दोषियों को कोर्ट ने 16 साल बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 16 साल पहले आरोपियों ने 3 छात्रों की निर्मम तरीके से हत्या की थी। मुख्य आरोपी इजलाल ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में छात्रों की हत्या की थी। उधर बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में अमरोहा के पशु व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक के शव को खाली प्लॉट से बरामद किया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ये हमारे भांजे का यहाँ पर जो है मर्डर हो चुका है, जो कल रात को एक आदिल नाम का लड़का, उनके पिता का नाम है सिराजुद्दीन, नई बस्ती का रहने वाला है, नई बस्ती नौगावा सादात का, वो लेकर आया था। तो हमने जब देखा कि सुबह तक ये घर पे नहीं पहुंचा, तो हमारे भाई ने जो है आदिल को फ़ोन किया, भांजे ने हमारे, कि भाई नासिर कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि जी नासिर तो पता नहीं घर पे होगा, और हमारे साथ आके वो ढूंढवाने लगा। ढूंढते रहे। फिर उसने 4 घंटे बाद हमें ये बताया कि नासिर को रात में चांदपुर छोड़ कर आया हूँ। तो हमने पूछा भाई कहाँ पर छोड़ कर आए, तो पहले तो बता ही नहीं रहा था। तो हमें ये हुआ कि यार हो सकता है कभी ये गलत बता रहा हो। तो हमने पहले कोतवाली में गए, वहाँ पर हमें जानकारी ली, लेकिन वहाँ पर कोई भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के एक युवक ने अपने माता पिता समेत छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने कुएं में कूदकर जान दे दी। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को बरामद किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये लड़का जो है ये हमारे चाचा का लड़का है और ये माइंड से 7-8 साल से माइंड से विक्षिप्त था, थोड़ा पागल सा था। और आज सुबह क्या हुआ कि जब ये पानी अपने हेडपम्प से पानी भर के घर पे ला रहा था, जो रास्ते में हमें मिला, और उसके बाद जी घर पे आया और इसने पिताजी सो रहे थे, माताजी भी सो रही थी और इसका भाई भी सो रहा था। और उसी समय इसने अपने भाई के ऊपर पिताजी को कुल्हाड़ी मारी तो माताजी, और उसके बाद माताजी को कुल्हाड़ी मारी, माताजी चिल्लानी एकदम। तो छोटा भाई जाग के वो उठा तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारने को वो दौड़ के भागा। आज सुबह उन्होंने पहले तो पानी भरने गए हैंडपम्प से, उसके बाद घर आए। तो क्योंकि हम लोगों को, गांव वालों को तुरंत जब खबर मिली तो हम लोग भी सब आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पिता पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला किया। तो उनकी गर्दन में यहाँ कुल्हाड़ी लगी। तो उनकी माँ को इस बात का आहट हुई। वो एक ही कमरे में सारे लोग सो रहे थे परिजन। तो माँ उठी तो माँ जैसे ही अपने पति को बचाने उनके ऊपर लेटी तो उनमें उसने लगातार कई बार किए। तो उनकी घुटने की हड्डी टूट गई, यहाँ भी चोट आई है, पेट में भी घाव हुआ है। तो कुल्हाड़ी से सिर में भी कुल्हाड़ी से वार किया। तो ये बहुत ही बीभत्स घटना हुई। और जब जैसे उनका छोटा भाई जागा माँ के चिल्लाने पर, तो उसने देखा कि ये क्या कर रहा है, तो फेंक के कुल्हाड़ी उस छोटे भाई में भी मारी और भाग के यहाँ से थोड़ी 200 मीटर दूर एक शंकर जी की बावरी है, कुआं है सार्वजनिक, उसमें जाके वो कूद गए और उसका निधन हो गया। थाना क्षेत्र रक्सा के राजापुरा गांव का रहने वाला राहुल समेली, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। अपने माता पिता पर अपने शादी करने का दबाव बनाता था
चूँकि ये विक्षिप्त था इसलिए इसकी शादी हो नहीं रही थी, माता पिता भी इसकी शादी नहीं करना चाह रहे थे। इससे क्रोधित होकर आज सुबह सोते समय अपने माता पिता पर इसने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया तथा स्वयं कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली है। जो घायल हैं उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, दोनों लोग खतरे से बाहर हैं तथा मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इससे पहले भी ये कोई घटना कर चुका था क्या? नहीं, अभी इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ये जो डिटेल था आज। सहारनपुर की बेहट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 14 घंटे के अंदर चोरी की वारदात का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने चोर के कब्जे से 10,000 रुपए की नकदी और चोरी किए गए आभूषण भी बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। कल 4 अगस्त को थाना बेहट पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें कि वादी द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात चोर द्वारा उनके घर में घुसकर चोरी की है, जिसमें कि करीबन 8 तोला सोना और कुछ नगद वहां से उसने चोरी कर ली है। इस संबंध में थाना बेहट पर मुकदमा तत्काल रूप से पंजीकृत किया गया और 2 टीम्स का गठन किया गया। इसमें मात्र 14 घंटे में थाना बेहट पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक अभियुक्त जो कि पूर्व में भी NDPS के केस में जेल जा चुका था, जिसका आपराधिक इतिहास था, उसे गिरफ्तार कर लिया है और 100% इसमें आभूषण 8 तोला जो है वो बरामद कर लिए गए हैं एवं 10,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम अब्दुल कादिर है, ये कस्बे का ही रहने वाला है और इससे जब पूछताछ की तो इसने बताया कि ये नशे का आदी था और नशे की लत के कारण इसने जो है ये चोरी की है, जिससे वह सामान बेचकर अपने नशे की लत को पूरी कर सके। इससे 100% सामान बरामद हुआ है। इसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा की आवास विकास कॉलोनी बोदला में रहने वाले एक एडवोकेट ने खुद को पूर्व वन मंत्री रघुवर दयाल वर्मा का वारिस बताया है। साथ ही अधिवक्ता ने पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा और उनके परिजनों पर भी करोड़ों की जमीन हड़पने और फर्जी वसीयत बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि विपक्षी लगातार धमका रहे हैं। उन्होंने कहा वह पूर्व वन मंत्री रघुवर दयाल वर्मा की बहन के पौत्र हैं। 27 जुलाई को मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। माननीय पूर्व वन मंत्री रघुवर दयाल वर्मा जी की संपत्ति का मामला है। उनके जो हम लोग विधिक वारिस हैं, ठीक है। ये जमीन लगभग 80 करोड़ रुपए की है, जिसे पूर्व विधायक सपा के शासन में सत्ता पक्ष में था, फर्जी वसीयत तैयार करा ली। अब चूंकि भाजपा में है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है दबाव में, तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है कानूनी कार्रवाई हो और हमको न्याय मिले। कोर्ट में आपने केस लड़ा है, जीते हैं, फैसला आपके पक्ष में आया है, उसके बाद FIR हुई है। लगभग कितने सालों से आप ये कोर्ट केस लड़ रहे थे? और 2011 से। फैसला कोर्ट का कब आया है? 2024 में। राकेश कुमार वर्मा जी जो हैं, इन्होंने अभी आपको पूरी विस्तार से बताया। परम आदरणीय स्वर्गीय रघुवर दयाल वर्मा जी के ये एक्चुअल में वारिस हैं और सच बात तो ये है कि उन्होंने जनपद फिरोजाबाद में लंबे समय तक राजनीति की, राजनीति में तमाम लोगों के हित की है, तमाम मेहनत की और ख़ास तौर से निषाद समाज में उन्होंने बहुत काम किया। जनपद फिरोजाबाद सहित पूरा प्रदेश जानता है कि वो कैबिनेट मंत्री रहे और कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने गरीबों, दलितों, शोषितों का जितना भी हित कर सकते थे किया। उनके एक्सपायर होने के उपरांत एक फर्जी नाती का जो भंडाफोड़ आज हुआ है, वो पूरा प्रदेश और जनपद फिरोजाबाद जरूर उसे देख रहे थे। यह पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा जी ने आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय रघुवर दयाल वर्मा पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके हैं, उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए एक फर्जी वसीयत बनाई। उस वसीयत के आधार पर न्यायालय में मुकदमा चला। उनकी संपत्ति हड़पने के लिए
2 बार प्रयास किए इन लोगों ने। न्यायालय से इस मुकदमे का निस्तारण हो चुका है। वसीयत पर जो हस्ताक्षर दिखाए गए हैं वो फर्जी साबित हो चुके हैं। इस वसीयत पर बाबूजी के भी हस्ताक्षर फर्जी बनाए गए थे और तो और जो उपनिबंधक हैं तेज बहादुर सिंह, उनके भी फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए। चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आजकल बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस गरीब लाचार परिवार के साथ, दोनों बहनों के बच्चों के साथ जो अत्याचार गलत तरीके से, गलत फर्जी वसीयत बना करके राकेश वर्मा जी के परिवार के साथ और धनवंती देवी और दूसरी बहन का नाम है, क्या नाम है दूसरी बहन, भूदेवी जी के परिवार के बच्चों के साथ जो गलत वसीयत करके इन लोगों के परिवार के साथ गलत किया है पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा जी ने।